खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मून मिशन की। पाकिस्तान और चीन खला में भी साथ साथ। चीन का खलाई मिशन चांग-ई 6 की रवानगी का वक्त तब्दील कर दिया गया। मिशन दोपहर 2:18 पर खला में रवाना होगा। मिशन के तहत पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा IQ कमर भी खला में रवाना होगा, जबकि IQ चांद के जुनूबी कुतुब की तस्वीर हासिल करेगा, जबकि चीनी मिशन चांद पर लैंड करेगा। लॉन्चिंग के तारीखी मनाज़िर देखने के लिए चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी भी नान में मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन खला में भी हम कदम। चांग-ई 6 की रवानगी के तारीखी लम्हात करीब। पाकिस्तान का मसनूई सैयारा IQ कमर चीन के चांग-ई 6 कमरी मिशन का हिस्सा है। लॉन्चिंग के फाइनल काउंटडाउन से कबल चांग-ई 6 मिशन के तमाम फाइनल चेक्स और रिहर्सल्स मुकम्मल कर ली गयी। चांग-ई 6 मिशन 5 रोज का सफर मुकम्मल करके चांद के करीब पहुँचेगा। मिशन के 5वें रोज IQ कमर चांग-ई 6 से अलग होकर चांद के जीनी मदार में गर्दिश करेगा। चीन ने पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रुकन के तौर पर मिशन का हिस्सा बनने की दावत दी थी। खलाई मिशन में शमूलियत की चीन की दावत पर पाकिस्तान ने तेज रफ्तारी से पेशरफ्त की। पाकिस्तानी माहिरीन ने 8 माह की कलील मुद्दत में IQ कमर की तैयारी का काम मुकम्मल किया। IQ कमर चांद के जुनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। सैयारे का डेटा इब्तिदाई तौर पर चीनी खलाई इदारे को मौसूल होगा। डेटा पाकिस्तान में स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मौसूल होगा। खलाई मैदान में पाकिस्तान की बड़ी जीत। पाक चीन खलाई मिशन के लिए अहम क्यूब कमर ये सैयारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को के माहिरीन और तलबा ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया। चांग-ई 6 मिशन 5 रोज सफर के बाद खला में पहुंचेगा। मिशन के तहत पाकिस्तान का 7 किलोग्राम वजनी IQ कमर सैटेलाइट खला में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान का ये सैयारा चांद के मदार में चक्कर लगाते हुए अपने 2 ऑप्टिकल कैमरों से तस्वीर बनाएगा, जिनसे चांद के जुनूबी कुतुब के बारे में अहम मालूमात हासिल होगी। चीनी मिशन का मकसद चांद के जुनूबी कुतुब से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स का हुसूल है। तारीखी लम्हा कौम पुरजोश। उल्टी गिनती शुरू, 2 घंटे बाकी। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के लॉन्च टावर का रोटेटिंग प्लेटफॉर्म खोल दिया गया। साइंसदानों, असातिज़ा और तलबा पाकिस्तान के पहले चांद मिशन को यादगार बनाने के मुंतज़िर। इस हवाले से मजीद जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे सलमान आवान की जानिब। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रोटेटिक प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है और अब से कुछ घंटों बाद ही ये मिशन इंशाल्लाह चांग-ई 6 जो है रवाना होगा और पाकिस्तान का IQ कमर जो है वो इसके पेलोड के अंदर शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से और पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम है इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो आज पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो तारीख़ी मकाम है, ये वो तारीख़ी इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है जिसके तलबा ने, जिसके फैकल्टी मेंबर्स ने, जिसके साइंसदानों ने ये IQ कमर जो है वो तैयार किया है और मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से अपनी जो है एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इस वक्त हमारे पास इस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता जो इनका स्टाफ है, इनके जो इंजीनियर्स हैं वो मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजिश जो कि इसके कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं IQ कमर प्रोजेक्ट के। उनसे बात करते हैं कि ये सैटेलाइट कैसे काम करेगा और इस सैटेलाइट की तैयारी में उन्होंने क्या क्या अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह से वो भरपूर तौर पर बुरुए कार लाए। जी आजिश बताइएगा कि आप क्या कहेंगे सैटेलाइट के ऊपर आज जा रहा है, तो आज आपकी क्या विशेज़ हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं और इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कुछ उससे भी आगाह कीजिएगा कि ये कैसे काम करेगा। जी ये सैटेलाइट IQ हमारी जो चाइना के चांग-ई 6 मिशन के साथ यहाँ से मून के ऑर्बिट में ट्रैवल करेगी। इट विल टेक अबाउट 5 days टू एंटर इन मून ऑर्बिट और वहाँ जाके इसने जो फार साइड ऑफ द मून है, एक्चुअली नोन एज डार्क साइड, जो हमें अर्थ से विजिबल नहीं होती, उस जगह की जो पिक्चर्स होंगी उसके रिलेटेड जो डेटा होगा हमें वो ट्रांसमिट करेगा। उस डेटा में जो चीज़ मेन है कि इसमें मून की जो हिस्ट्री है, इसके फाउंडेशन के रिलेटेड जो हमारे पास डेटा होगा वो वहाँ से ट्रांसमिट करेगी। ये जो डेटा होगा वो हमारे लिए इसलिए रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि हम पाकिस्तान
इस फर्स्ट टाइम है हमारे लिए कि पहली बार हमारा जो मुल्क है ये डीप स्पेस में इंटर कर रहा है। हमारी जो अर्थ के ऑर्बिट्स हैं इनमें से निकल के एक डीप स्पेस में किसी भी बॉडी के ऊपर जाके मूव करेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इससे। एक और इंजीनियर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका इस जो प्रोजेक्ट है क्या रोल था और उनकी क्या आज फीलिंग्स हैं, बताइएगा। जी, मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और मैं रिसर्च फेलो था, तो इसमें जो फैब्रिकेशन और स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो सारा मैंने किया था। तो ये है कि अभी एक्साइटेड हैं कि आज अगर हमारा लॉन्च हो गया तो 5 से 6 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे चांद तक पहुंचते हुए। फिर ये पूरा का पूरा मिशन उससे जो चांगी 6 है उससे क्या नाम है डिप्लॉय हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा मून से। तो बस जी, अच्छी विशेज़ हैं। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लिया, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स। और ऐसे स्टूडेंट वो जो स्पेस इंडस्ट्री से, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान में फ्यूचर कैसा देखते हैं, जी बताइए। मैं वाइस यूसुफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टू बिकम अ ग्रेट इंस्टीट्यूट एंड विल रिसर्च ऑन दिस ऑल अबाउट दिस। सो our department took place in this practice and all that, so we are really proud of that. व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद जो साइंटिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लिया, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि सबका यही कहना है कि आज का प्रोजेक्ट जो है, आज का लॉन्च जो है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है पाकिस्तान की स्पेस हिस्ट्री के अंदर, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर। और अगर ये मिशन कामयाब होता है, जो कि इंशाल्लाह कामयाब होगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो स्पेस इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जो रिसर्च का वेन्यू है, वो बहुत ज़्यादा खुलेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मैसर आएंगे। जी ठीक है, सलमान साथ ही रहेगा। अभी रुख कर लेते हैं लाहौर का, वहां पर देखते हैं कि कैसे मनाजिर हैं इस वक्त। तो अफजाल अब्बासी, आप बताइएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त लाहौर में? बिल्कुल, पाकिस्तान का खलाई मिशन ICUBE जो है शंघाई यूनिवर्सिटी के ताउन से आज चांद पर जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं स्पेस साइंसेस के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सलमान तारिक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन जाना और स्टूडेंट्स और टीचर्स कितने एक्साइटेड हैं इस हवाले से। जी, ये नो डाउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा होने जा रहा है और ये ICUBE जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ, इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरास लगे हुए हैं जो चांद की सरफेस की इमेजेस लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत है पाकिस्तान के एक खलाई तहकीकाती मिशन की, और आने वाले वक्त में इस तरह के बहुत सारे मिशन लॉन्च होने की हमें तवक्को है। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को होगा बल्कि हमारे स्टूडेंट्स भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर सलमान तारिक का कहना है कि इस मिशन का फ़ायदा जो पाकिस्तान और चीन दोनों को तो होगा, लेकिन इससे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो इस मिशन से मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है, अफजाल अब्बास हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची का रुख करेंगे, मरियम हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा, तारीखी लम्हा है, कौन पुरजोश है, क्या मनासिर देख रही हैं? यकीनन आज पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन खला में यानी कि चांद पर जो है वो भेजा जा रहा है। किस तरीके से ये भेजा जाएगा, क्या तरीक़ेकार है और अपनी नौयत का किस तरीके से ये पहला दुनिया का जो है वो अपनी नौयत का मुनफरिद जो है सैटेलाइट मिशन है, हम जान लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब से। सर, बताइएगा, इतनी बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तानियों के लिए, तो इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? जी, तारीख़ी इस एतबार से कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट होगा जो कि चांद के मिशन पे रवाना होगा। ये अगरचे ये सैटेलाइट जो है बहुत ही छोटा सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट हम इसको कहते हैं, तकरीबन इसका 7 kg वज़न है। तो ये एक्सको एक एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है जिसमें चाइना का अहम रोल होता है। तो उसके ताउन से ये ICUBE सैटेलाइट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कमरुल इस्लाम और वहाँ के स्टूडेंट्स और प्लस और कुछ टीचर्स और चाइनीज़ साइंटिस्ट के मेहनत से ये सैटेलाइट
सैटेलाइट बहुत पहले बन गया था। तो ये आज जो है इस सैटेलाइट को चाँद के मिशन पर रवाना, तो ये इसका वज़न सिर्फ 7 kg है। तो ये स्मॉल सैटेलाइट में इसका शुमार होता है। तो ये तकरीबन समझ लें कि 3 से 5 महीने तक जो है ये चाँद के गिर्द गर्दिश करेगा और इससे वहाँ इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से हमें तस्वीर भी मौसूल होंगी जिसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यकीनन अगर ये मिशन आज कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान स्पेस साइंस में जो है एक बड़ा संग मील जो है वो आज। ठीक है, आप दोनों नुमाइंदगाह शुक्रिया। पाकिस्तान का मून मिशन शहरी भी खुश हैं। शहरियों ने अपने साइंसदानों को खराज तहसीन पेश किया है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है और मैं तो इसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कहूँगा अपनी कौम के लिए कि हमें भी टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना चाहिए। इंडिया की पहले बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने भेज दिया था। चलें, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाँद पे पाकिस्तान का फर्स्ट जो स्पेस एयर है वो इंशाल्लाह जा रहे हैं ऊपर। तो बड़ा खुशी का मौका है। असल तरक्की तो हमारी ये है, सियासत तो चलती रहती है, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, हमें बहुत खुशी हो रही है। यकीनन ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी एक खुशी और खुशखबरी वाली बात है। पाकिस्तान अपना पहला जो है खलाई मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जो पाकिस्तान मून पे हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अच्छा काम है। जितने भी यंग जनरेशन है बड़ी एक्साइटेड है, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि 28 मई को धमाके हुए थे, मई का महीना हमारे लिए मैं समझता हूँ स्पेशल है कि अब 3 मई है। 28 मई से पहले जो एक और धमाका हो रहा है जो इंडिया के लिए भी और हमारे जो दुश्मन ममालिक है उनके लिए भी एक बड़ी खबर होगी। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चिल्ला से, जहां मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिरों की जान चली गई, 35 मुसाफिर जख्मी हैं। अस्पताल में कई मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बस रावलपिंडी से रवाना हुई। मुतासर अफराद का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर दिली अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। चलास में बड़ा सान्हा हो गया, कई घरानों के चिराग बुझ गए। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बस को सुबह सवेरे हादसा पेश आया। शाहराह कराकरम पर यशु खलदास के मकाम पर बस मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इस कदर शदीद था कि इसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद की मौके पर ही जान चली गई। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मकामी अफराद ने जाए हादसा पर पहुँच कर जख्मियों को निकालने की कोशिशें की। हादसे के बाद रीजनल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज दी गई, जबकि शहरियों को खून के एहतियात की अपील की गई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हादसे में बस का ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ। दीगर अफराद की शनाख्त की जा रही है। ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो गया और रेस्क्यू के अमल में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, पाक आर्मी के जवान, जीबी पुलिस, इंतजामिया रेस्क्यू 112 में हिस्सा लिया और अब ये ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गई है और 22 जो जख्मी थे इनको रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिलास शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनकी तबी इमदाद जारी है। तर्जुमान ने कहा, चलास हादसा मुतासरीन का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है। चलास हादसे के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। आज सुबह 5:30 बजे के करीब शुक्लदा दियामर के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मार्का पोलो ट्रेवल की बस, मुसाफिर बस थी जो रावलपिंडी से जो है वो गिलगित आ रही थी और हादसे का शिकार हुई है, जिसमें सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 20 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं जो चिलास के अस्पतालों में जो है वो कि पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वो डेड बॉडियों को गिलगित मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1122 के जो रेस्क्यू गाड़ियां हैं उनके ज़रिए जो है ज़ख्मियों को गिलगित के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त हम सैफुर रहमान शहीद हॉस्पिटल में मौजूद है और तमाम हॉस्पिटल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जाए हादसा पर जो है कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। तमाम जो ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ है उनको निकाल दिया गया है, जिसमें मकामी रजाकार, पाक आर्मी और जिला इंतजामिया ने जो है वो हिस्सा लिया था। ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले मुस्लिम की शिनाख्त और अहम इंकशाफात। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का टास्क दहशतगर्द तंजीम से मिला। 6 लाख रुपए में 6 पुलिस वालों को शहीद करना था, ऐसा एतराफी बयान सामने आया है मुस्लिम की जानिब से।
बिल्कुल, आपको बताएं कि 2 आला पुलिस अफसरान को भी टारगेट करने का मंसूबा था, ऐसा कहना है मुलजिम फैजान का। मुलजिम का असल नाम फैजान बट बादामी बाग का रिहायशी और उम्र 21 साल है। गिरफ्तार टारगेट किलर का असल शनाख्ती कार्ड और तस्वीर बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जबकि फैजान अफगानिस्तान की दहशतगर्द कलदन तंजीम से राब्ते में था। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले मुलजिम की शनाख्त और अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का टास्क दहशतगर्द तंजीम से मिला। बयान में बताया गया है कि 6 लाख रुपए में 6 पुलिस वालों को शहीद करना था। 2 आला पुलिस अफसरान को भी टारगेट करने का मंसूबा था। मुलजिम का असल नाम फैजान बट, जबकि बादामी बाग का रिहायशी और उम्र 21 साल है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार टारगेट किलर का असल शनाख्ती कार्ड और तस्वीर बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फैजान अफगानिस्तान की दहशतगर्द कलदन तंजीम से राब्ते में था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गंदम की खरीदारी का ऊंट किसी करवट ना बैठा। हुकूमत फिलहाल गंदम खरीदने को तैयार नहीं, जिस पर किसान इत्तेहाद ने आज से एहतजाज की कॉल दे दी। दूसरी जानिब इजाफी गंदम और खाद खरीदारी स्कैंडल में वजीर आजम ने एक्शन ले लिया। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। किसान इत्तेहाद का आज से सड़कों पर निकलने का ऐलान। हाईवेज, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान कर दिया। किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर लाकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इजाफी गंदम दरामद और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने इजाफी गंदम दरामद के स्कैंडल की तस्दीक कर दी। कहा मामला गंभीर है। बदकिस्मती से इजाफी गंदम दरामद निगरां दौरे हुकूमत में की गई। जैसे मसला बना उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई और वो वाकई बड़ा आप समझदारी अनफॉर्चुनेटली नहीं करनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने किसानों के साथ ज्यादती पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद ऑन अब्बास ने कहा कि निगरां हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब किया जाए। जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, जो कि निगरान सेटअप में किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत के पास 4 रोज हैं, जिसके बाद वजीर आला हाउस पर धरना होगा। बुरेवाला में बारदाना न मिलने पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मनबसिर अफराद को बारदाना तकसीम करने का इल्जाम भी धर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद जमील भट्टी से। जी मोहम्मद जमील भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बूरेवाला के किसान भी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और मैं बूरेवाला के इलाके गगो मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी जानिब से एहतजाजी कैंप, भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। किसानों से बात करेंगे कि वो यहाँ पे एहतजाज किस वजह से कर रहे हैं, क्या उनके मुतालबे हैं। अच्छा भाई बताइएगा, आपने यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है, किस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? जी हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत में हमें फ़ायदा होगा। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब अपने हाथों से गंदम की कटाई की और हम खुश हो गए कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि हम नई फसल की बजाई के बजाय पुरानी फसल के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल कैंप लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमें बारदाना नहीं मिल रहा। हमारे ज़िम्मेदार पास के खाते फिर रहे हैं। मकामी किसान है वो बारदाने से महरूम है और मुतालबा कर रहे हैं कि ठीक है जमील, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में बूटे माफिया को रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। कश्मीर में पर्चा शुरू होने से पहले तलबा के हाथ में आ गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी से। जी बिल्कुल, लाड़काना बोर्ड का आज दूसरा पेपर है। आज जो 9वीं क्लास के इंग्लिश का पेपर है, वक्त से पहले ही इंग्लिश का पेपर आउट किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी नंबर 1 में, जहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल के तलबा तो मौजूद हैं, लेकिन तलबा के साथ उनके जो सपोर्टर हैं, जो बोटी माफिया है, वो भी सरगर्म अमल है। अगर बात इंतजामात की जाए तो इंतजामात बिल्कुल ना होने के बराबर है। स्कूल की कोई चारदीवारी नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या बोर्ड ने इस स्कूल को पता
नहीं कैसे ये सेंटर का दर्जा दे दिया। अगर गर्ल्स ब्लॉक की बात की जाए तो गर्ल्स में फीमेल स्टाफ नहीं है, जिसमें मेल स्टाफ जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और मोबाइल का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। बात इंतजामिया की, ना तो कंट्रोलर हमें नज़र आया, ना ही स्कूल इंतजामिया कोई एक्टिव नज़र आई। इससे ये साबित होता है कि इन्होंने पैसे लेकर को ये फैसिलिटी दी है कि वो नकल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानिहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सियाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। उस दिन रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर भी मुश्तइल हुजूम ने हमला किया। हमले की कहानी बयान करते हुए कहा कि कौमी वर्से को जलाने वाले हमलावरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानह 9 मई की पहली बरसी करीब आ गई। मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। मुश्तइल हुजूम ने जहां दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया, वहीं मुश्तइल अफराद रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर भी चढ़ दौड़े। अमले ने 9 मई के हालात वाकयात बयान करते हुए कहा कि हथियारों से लेस मुश्तइल हुजूम बाकायदा हिकमत अमली के तहत हमलावर हुए और हर तरफ आग लगा दी। वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने पहले हमारे रिसेप्शन में आग लगाई, फिर उसके बाद वो गए अंदर जो हमारा मेन ऑडिटोरियम है वहाँ पे आग लगाई। वहाँ के बाद वहाँ से वो मोब अटैक जो है वहाँ से मेन बिल्डिंग में दाखिल हुआ, उन्होंने बेदर्दी से जलाया। लगता तो इसी तरह के बज़ाहिर वो जो था मोब अटैक वो हिकमत अमली के तहत आए थे। एडमिन ऑफिसर ने बताया कि तकरीबन 300 के करीब हमलावरों के पास बड़ी तादाद में असलहा था, जिसके बायस हम ज्यादा मुज़ाहमत नहीं कर सके। उनके पास मुख्तलिफ हथियार भी थे, किसी के पास चाकू था, किसी के पास पिस्टल था, किसी के पास वो लाठियाँ थी, तो इस वजह से ज़्यादा हम मुज़ाहमत भी नहीं कर सकते थे। रेडियो पाकिस्तान के अमले ने मुतालबा किया है कि सानह 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में कभी कोई कौमी विरसे की जानिब आँख उठाकर ना देख सके। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। शाहीन अगले मिशन पर रवानगी के लिए तैयार। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ और हसन अली के फैंस इन्हें एक्शन में देखेंगे। अबरार अहमद, आसम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान भी दौरे पर जाएंगे। इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए जो टीम हमने सेलेक्ट की है, सब ने मिलकर सेलेक्टर्स ने, उसमें बाबर आजम कैप्टन है, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और उस्मान खान। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।